अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलम शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरों से कबल पेश है चंद अहम सुर्खियाँ। सैन्य हुकूमत इसराइल ने घुटने टेके, फ़लस्तीन में जंगबंदी का आगाज़। फ़लस्तीन में इसराइल के पसपा होने के बाद मनाया गया जश्न, लोग सड़कों पर उतरे। फ़लस्तीन को मिस्र की $50 करोड़ की इमदाद, हमास का मिस्री सदर से इज़हार तशक्कुर। ईरान के जौहरी माहिदे की ताज़ा सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा जल्द करेगा पेश। और बरतानिया की बड़ी तंजीम गर्ल गाइडिंग ने इस्लामोफोबिया मामलात पर माफ़ी मांगी। नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर फ़लस्तीन से है, जहां इसराइल को एक बार फिर शिकस्त का सामना हुआ है। इसराइल ने निस्फ शब से जंगबंदी को मंजूरी दे दी है। 11 दिनों से इसराइल और हमास के दरमियान हमलों के बाद से 70% इसराइल बंकरों में जा छुपे थे। इसराइल ने जंगबंदी का फैसला अपने अवाम की लागर ज़हनी कैफियत, मिस्र, अमरीका और बैनुल अक़वामी दबाव के बाद लिया। तशद्दुद पसंद इसराइली नेतन्याहू को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 10 मई को शुरू होने वाली जंग के दौरान इसराइल ने गज़ा पर मुबैना तौर पर हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के नाम पर शहरी इलाकों और मीडिया घरानों के टारगेट करने के लिए सैकड़ों फ़ज़ाई हमले किए। फ़लस्तीन के हमास और दीगर दिफाई ग्रुपों ने भी 4000 से ज़्यादा रॉकेट इसराइल पर दागे। इन हमलों के दौरान तकरीबन 230 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि 12 इसराइली भी हलाक हुए। आलमी तौर पर इसे फ़लस्तीन की जीत बताई जा रही है, क्योंकि दहाइयों की महसूनुमा ज़िंदगी, बुनियादी वसाइल और हथियारों की किल्लत के बावजूद हमास ने न सिर्फ अपना दिफा किया, बल्कि मोमिनाना अंदाज में सुपर पावर कहे जाने वाले इसराइल के गुरूर को खाक में मिला दिया। इसराइल और हमास के दरमियान 11 दिनों तक जारी रहने वाले हमलों के बाद गज़ा में जंगबंदी पर अमल का आगाज़ हो गया है। जंगबंदी के कुछ ही मिनटों बाद गज़ा में लोगों ने जश्न मनाया और सड़कों पर निकल आए। खबर रसा इदारे AFP के एक सहाफ़ी का कहना है कि गज़ा की सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न और हवाई फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगी, जबकि मगरबी किनारे पर लोग जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। इधर गरब उर्दून में रात से ही फ़लस्तीनियों ने फ़तह के जश्न का आगाज़ कर दिया। खबरों के मुताबिक मिस्र जंगबंदी पर नज़र रखने के लिए 2 वफूद भेजेगा। इस दौरान हमास ने कहा कि जब तक सेहूनी हुकूमत जंगबंदी पर अमल करेगी, हम भी उसकी पाबंदी करेंगे। फ़लस्तीन के इस्लामी जिहाद तहरीक के फ़ौजी शाख अल-क़ुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान ने भी कहा कि जंगबंदी की हम पाबंदी है, लेकिन दुश्मन के हर हमले का जवाब ठोस इक़दामात से देंगे। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने फ़लस्तीनी इलाक़े गज़ा पट्टी पर इसराइली बमबारी में होने वाली तबाही के बाद बहाली और तामीर नौ के लिए $50 करोड़ की इमदाद देने का ऐलान किया है। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हानिया ने सीसी के ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। हानिया ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और क़िज़ा फ़लस्तीन के हवाले से मिस्री कौम और हुकूमत की खिदमत को फ़लस्तीन सराहता है। मिस्र ने हमेशा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अल-क़ुद्स को फ़लस्तीनी रियासत के दारुल हुकूमत तस्लीम करने की हिमायत की है। हानिया ने मिस्र की तरफ से शोरीज़दा इलाक़े यानी गज़ा पट्टी की मदद के लिए रफ़ा गुज़रगाह खोलने और गज़ा की आवाम को फ़ौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने पर भी मिस्री हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा जल्दी ईरान के जौहरी प्रोग्राम की निगरानी से मुताल्लिक़ अपनी ताज़ा तरीन मालूमात फराहम कर देगा। इस ताल्लुक़ से जौहरी तवानाई के आलमी इदारा अब भी ईरान के साथ निगरानी के माहदे में 3 माह की तोसी के लिए बातचीत जारी रखे हुए है। ये माहदा जुमा यानी 21 मई को ख़त्म हो रहा है। इससे कबल जुमेरात को इस एजेंसी की जानिब से एक बयान में कहा गया कि डायरेक्टर जनरल बोर्ड ऑफ गवर्नर को जल्द आगाह किया जाएगा। इस सूरत हाल से वाक़फियत के बाद अमरीका ईरान से जौहरी पाबंदी हटाने के फिराक में है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ शरंगेज़ी में शामिल होकर ईरान के जौहरी माहदे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। इससे ईरान और अमरीका के रिश्तों में दरार आई थी। ताहम नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान पर आयद करदा पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया है। जेनेवा में कायम दाखिली तौर पर बेघर होने वालों की मॉनिटरिंग के एक मरकज़ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे अफराद की तादाद एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। इस मरकज़ ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि 2020 के अवाखिर में बहुत से ममालिक में तशद्दुद, तनाज़ात और कुदरती आफ़ात के सबब दाखिली तौर पर बेघर होने वालों अफराद की तादाद 55 मिलियन तक पहुँच चुकी है। इस मरकज़ के डायरेक्टर एलेक्जेंडर ब्लॉक ने मुतनब्बे किया कि कोरोना की वबा बेघर होने वाले अफराद की गैर यकीनी इंसानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने का सबब बन रही है। इस वक्त अफ़गानिस्तान, इथियोपिया, मोज़म्बिक, जमहूरिया कॉन्गो और शाम सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक हैं। बरतानिया की मारूफ आलमी तंजीम गर्ल गाइडिंग ने तंजीम में इस्लामोफोबिया वाक़या ज़ाहिर होने के बाद माफ़ीनामा जारी किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक तंजीम की तहक़ीक़ात में 200 से ज़्यादा मेम्बरान, अमला, वालिदैन और देखभाल करने वालों से शवाहिद लिए गए, जिनसे इम्तियाज़ी सलूक की मिसालें सामने आईं। तहक़ीक़ में पाया गया कि नस्ली अक़लियतों के नौजवानों पर इल्ज़ाम तराशी की गई और एक मुसलमान लड़की को सफ़र के दौरान अपना हिजाब हटाने को कहा गया।
तंजीम की एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टीम ने बताया कि जब वो इस्लामी तातीलात के आसपास चीज़ें पोस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि बरतानिया भर में काम करने वाली गर्ल गाइडिंग के 25,000 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं जो हफ्तेवार मिलते हैं। तंजीम में 80,000 से ज़्यादा रज़ाकार शामिल हैं, जहां वो कैंपिंग, सेलिंग जैसे एडवेंचर सरगर्मियाँ अंजाम देती हैं। गर्ल गाइडिंग की CEO एंजेला सॉल्ट ने कहा कि इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर उन्हें शदीद अफसोस है और इसके लिए तंजीम ऐसे अफराद से माफ़ी मांगती है जो कभी इम्तियाजी सलूक का निशाना बने हैं। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब और फॉलो करें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।